एक ना, दो लोगों की जिंदगी बदल सकती है, लेकिन दोनों की दिशा अलग अलग हो सकती है। एक व्यक्ति असफलता देखकर टूट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी असफलता को देखकर और मजबूत बन जाता है। एक व्यक्ति आलोचना सुनकर पीछे हट जाता है, दूसरा व्यक्ति उसी आलोचना को सीखने का अवसर मानता है। एक व्यक्ति चुनौती से बचता है, दूसरा व्यक्ति चुनौती की ओर बढ़ता है। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है? जब परिस्थितियां समान हैं, तो परिणाम अलग क्यों हैं? कैरोल ड्वेक अपनी पुस्तक माइंडसेट में कहती हैं कि इसका कारण प्रतिभा नहीं है, भाग्य नहीं है, बुद्धिमत्ता नहीं है, बल्कि इसका कारण है हमारी सोच। हम अपने बारे में क्या मानते हैं? क्या हम ये मानते हैं कि हमारी क्षमताएं जन्म से तय हैं, या हम ये मानते हैं कि हम सीख सकते हैं, बदल सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं? यहीं से दो प्रकार की सोच जन्म लेती हैं। पहली, फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरी, ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी प्रतिभा और उसकी क्षमता लगभग तय है। यदि वह किसी काम में अच्छा है तो अच्छा है, यदि नहीं है तो नहीं है। उसके लिए हर परीक्षा के वो ज्ञान की परीक्षा नहीं होती, वह उसकी योग्यता का फैसला बन जाती है। हर सफलता यह साबित करती है कि वह योग्य है, और हर असफलता उसे यह महसूस कराती है कि शायद वह पच्छा नहीं है। यही कारण है कि ऐसे लोग चुनौतियों से डरने लगते हैं, क्योंकि चुनौती में हारने की संभावना होती है, और हार उनके लिए केवल हार नहीं होती, वह उनकी पहचान पर हमला बन जाती है। दूसरी ओर माइंडसेट वाला अलग सोचता है। वह मानता है कि क्षमताएं विकसित की जा सकती हैं। आज जो नहीं आता वह कल सीख सकती उस जग ठीक तो है। वह अभ्यास से आसान बन सकता है। इसलिए ये चुनौती डरावनी नहीं होती, वह सीखने का अवसर होती है, और यही अंतर समय के साथ बहुत बड़ा हो जाता है। कैरोल डवेक एक दिलचस्प बात बताती हैं। बहुत से महान लोगों को बचपन में साधारण नहीं माना गया था। इको और रचनात्मक लोगों को शुरू में साधारण समझा गया, लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती स्तर को अपनी अंतिम पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने सीखना जारी रखा, वे बढ़ते रहे, और समय के साथ वही लोग इतिहास बदल गए। यही ग्रोथ माइंडसेट वर्तमान को अंतिम सत्य नहीं मानता, वह भविष्य की संभावना को देखता है। कल्पना कीजिए, एक छात्र गणित में फिक्स्ड माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, मुझे गणित नहीं आती, और यहीं उसकी कहानी लगभग समाप्त हो जाती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला छात्र कहेगा, मुझे अभी गणित नहीं आती, सिर्फ एक शब्द का अंतर है अभी। लेकिन यही शब्द पूरी सोच बदल देता है, क्योंकि अब समस्या स्थायी नहीं रही, अब उसमें सुधार की संभावना है, और जहां संभावना है वहां विकास है। कैरोलर बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। वे हर समय यह दिखाना चाहते हैं कि वे कितने प्रतिभाशाली हैं, कितने विशेष हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में वे सीखना भूल जाते हैं, क्योंकि सीखने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि अभी सब कुछ नहीं आता, और फिक्स माइंडसेट के लिए यह स्वीकार करना कठिन होता है। यही कारण है कि कई लोग केवल वही काम करते हैं जिस दिन अच्छे होते हैं। वे नए क्षेत्रों में कदम नहीं रखते, वे जोखिम नहीं लेते, वे अपने आरामदायक दायरे में रहते हैं, और धीरे धीरे उनका विकास रुक जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अलग होता है। उसे हर समय सर्वश्रेष्ठ दिखना आवश्यक नहीं लगता, उसे सीखना अधिक महत्वपूर्ण लगता है। यदि वह गलती करता है तो वह पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यदि वह हारता है तो वह पूछता है, मैं अगली बार बेहतर कैसे कर सकता हूं? यही प्रश्न उसे आगे बढ़ाते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, फिक्स्ड माइंडसेट में सफलता केवल खुशी नहीं लाती, कई बार वह अहंकार भी लाती है। जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी सफलता उसकी जन्मजात श्रेय, तो वह दूसरों को कम समझने लगता है। उसे लगता है कि वह विशेष है, और यदि कोई दूसरा सफल हो जाए तो उसे खतरा महसूस होता है, क्योंकि दूसरे की सफलता उसे अपनी स्थिति कमजोर लगने लगती है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में किसी दूसरे की सफलता प्रेरणा बन सकती है, क्योंकि वहां तुलना कम होती है, सीखना अधिक होता है। वहां प्रश्न यह नहीं होता, मैं उससे बेहतर हूं या नहीं, बल्कि प्रश्न यह होता है, मैं उससे क्या सीख सकता हूं। और यही सोच व्यक्ति को लगातार आगे बढ़ाती है। फिर पुस्तक असफलता के बारे में एक बहुत गहरी बात कहती है। फिक्स्ड माइंडसेट में असफलता एक घटना नहीं रहती, वह पहचान बन जाती है। लोग सोचने लगते हैं, मैं असफल हो गया की जगह मैं असफल हूं, और यही सबसे खतरनाक सफलता पहचान बन जाती है। तो व्यक्ति प्रयास करना छोड़ देता है, वह मान लेता है कि उसके भीतर क्षमता नहीं है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में असफलता अलग अर्थ रखती है। वहां असफलता केवल प्रतिक्रिया है, एक संकेत है, एक सबक है। वह कहती है, यह तरीका काम नहीं किया, लेकिन वह यह नहीं कहती, तुम काम नहीं कर सकते। और यही अंतर जीवन बदल देता है,
क्योंकि जो व्यक्ति असफलता को सीखने का हिस्सा मानता है, वह बार बार प्रयास करता है और अंततः वही आगे निकल जाता है। दुनिया अक्सर अंतिम परिणाम देखती है, लेकिन महान लोग प्रक्रिया देखते हैं। वे जानते हैं कि सफलता कोई एक क्षण नहीं है, वह हजारों प्रयासों का परिणाम है, सैकड़ों गलतियों का परिणाम है, अनगिनत सीखों का परिणाम है। और जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वह असफलता से डरना बंद कर देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि हर गलती उसे थोड़ा और बेहतर बना रही है। और शायद यही इस पुस्तक की सबसे बड़ी शिक्षा है। आपका भविष्य आपकी वर्तमान क्षमता से तय नहीं होता। आपका भविष्य इस बात से तय होता है कि आप सीखने के लिए कितने तैयार हैं, आप आलोचना को कैसे देखते हैं, आप चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप असफलता को क्या अर्थ देते हैं। क्योंकि जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आप बदल सकते हैं, उसी दिन आपका विकास वास्तव में शुरू हो जाता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है बुद्धिमान दिखना, सबसे आगे दिखना, सबसे प्रतिभाशाली दिखना। और यही सोच धीरे धीरे हमारे भीतर इतनी गहराई से बैठ जाती है कि हम सीखने से ज्यादा खुद को साबित करने में लग जाते हैं। स्कूल में एक छात्र कठिन प्रश्नों से बचता है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं लोग उसे कमजोर न समझ लें। एक कर्मचारी नई जिम्मेदारी लेने से बचता है क्योंकि उसे असफल होने का भय होता है। एक व्यवसायी नया प्रयोग करने से डरता है क्योंकि उसे लगता है कि गलती हुई तो लोग क्या कहेंगे। बाहरी रूप से अलग अलग परिस्थितियां अलग, लेकिन भीतर कारण एक ही होता है, असफलता का डर। और यह डर फिक्स्ड माइंडसेट की सबसे बड़ी पहचान है। कैरोल डवेक बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग आलोचना से असहज हो जाते हैं। उन्हें आलोचना हमलाल गति है। उन्हें लगता है कि कोई उनकी कमियों की ओर इशारा कर रहा है, और इसलिए वे आलोचना से बचने लगते हैं। लेकिन यही वह जगह है जहां उनका विकास रुक जाता है, क्योंकि सुधार वहीं संभव है जहां व्यक्ति अपनी कमियों को देखने के लिए तैयार हो। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति आलोचना को अलग नजर से देखता है। उसे आलोचना हमेशा अच्छी नहीं लगती, उसे भी बुरा लग सकता है, लेकिन वह उसके भीतर छिपे सब्क को खोजने की कोशिश करता है। वह सोचता है, यदि कोई मुझे यह बता रहा है तो शायद इसमें कुछ ऐसा है जिससे मैं बेहतर बन सकता हूं। और यही सोच उसे लगातार आगे बढ़ाती है। जीवन में कई बार हमें ऐसे लोग मिलते हैं जो केवल अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। उन्हें केवल वही लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे सहमत हो, जो उनकी तारीफ करें, जो उन्हें विशेष महसूस कराएं। लेकिन ऐसे लोग अक्सर अपने ही विकास को रोक देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति केवल प्रशंसा सुनता है वह सच्चाई सुनना बंद कर देता है, और जो सच्चाई सुनना बंद कर देता है वह सीखना भी बंद कर देता है। इसीलिए महान लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को रखते हैं जो उन्हें चुनौती दें, जो उनकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाएं, जो उन्हें और बेहतर बनने में मदद करे। क्योंकि उनका लक्ष्य सही दिखना नहीं होता, उनका लक्ष्य सही बनना होता है। यह अंतर बहुत छोटा लगता है, लेकिन पूरी जिंदगी बदल देता है। अब जरा खेल की दुनिया को देखिए। जब कोई खिलाड़ी लगातार जीतता है तो लोग कहते हैं कि वह प्रतिभाशाली है, लेकिन बहुत कम लोग उन घंटों को देखते हैं जो उसने अभ्यास में बिताए। बहुत कम लोग उन असफलताओं को देखते हैं जो उसने रास्ते में झेली। बहुत कम लोग उन दिनों को देखते हैं जब उसने हार के बाद भी अभ्यास जारी रखा। दुनिया परिणाम देखती है, ग्रोथ माइंडसेट प्रक्रिया देखता है। दुनिया सफलता देखती है, ग्रोथ माइंडसेट प्रयास देखता है। और यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लंबे समय तक बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनका ध्यान केवल परिणाम पर नहीं होता, वे स्वयं को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। कैरोल ड्वेक बताती है कि जब कोई व्यक्ति केवल प्रतिभा पर भरोसा करता है तो वह धीरे धीरे मेहनत को कम महत्व देने लगता है। उसे लगता है कि यदि मुझे मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद मैं उतना प्रतिभाशाली नहीं हूं। लेकिन यह सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी निरंतर अभ्यास किया है। उन्होंने भी संघर्ष किया है, उन्होंने भी गलतियां की हैं, उन्होंने भी हार देखी है, लेकिन उन्होंने अनुभवों को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। उन्होंने उन्हें सीख में बदल दिया। अब एक और दिलचस्प बात, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों की सफलता से असहज हो जाते हैं। यदि कोई उनके आसपास का व्यक्ति सफल हो तो उन्हें लगता है कि उनकी अपनी कीमत कम हो गई है, क्योंकि वे सफलता को सीमित संसाधन की तरह देखते हैं। उन्हें लगता है कि यदि दूसरा ऊपर गया तो मैं नीचे आ गया।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति अलग सोचता है। वह दूसरों की सफलता में प्रेरणा खोजता है। उसे लगता है कि यदि कोई और कर सकता है तो शायद मैं भी सीख सकता हूं। यही कारण है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अक्सर दूसरों से अधिक सीखते हैं। वे तुलना में समय नहीं गंवाते, वे विकास में समय लगाते हैं, और समय के साथ यही उन्हें आगे ले जाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ गलत होता हुआ दिखाई देता है। परीक्षा खराब हो जाती है, व्यवसाय में नुकसान हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती, रिश्ते टूट जाते हैं, योजनाएं असफल हो जाती हैं। यही वे क्षण होते हैं जहां माइंडसेट सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परिस्थिति से अधिक मायने रखता है उस परिस्थिति को दिया गया अर्थ। यदि आप सोचते हैं यह अंत है तो शायद आप रुक जाएंगे, लेकिन यदि आप सोचते हैं यह एक सीख है तो आप आगे बढ़ेंगे। घटना वही रहती है, लेकिन परिणाम बदल जाता है क्योंकि सोच बदल जाती है। और यही इस पुस्तक का सबसे शक्तिशाली संदेश है। आपका भविष्य आपकी वर्तमान स्थिति से तय नहीं होता। आपकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, आप उससे आगे जा सकते हैं। आप सीख सकते हैं, आप बेहतर हो सकते हैं, आप अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको यह विश्वास करना होगा कि विकास संभव है, कि आप केवल वही नहीं है जो आज हैं, आप वह भी है जो आप बन सकते हैं। और जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है तो उसके लिए चुनौतियां डरावनी नहीं रहती, आलोचना दुश्मन नहीं रहती, असफलता अंत नहीं रहती। वे सब विकास के साधन बन जाते हैं। यही ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति है। और शायद यही कारण है कि दो समान प्रतिभा वाले लोगों में अक्सर वही व्यक्ति आगे निकल जाता है जो सीखना कभी नहीं छोड़ता।